हुई। देखो, कल प्रशासन गांवों के सम फॉलोअप शिविर था सुरपुर ग्राम पंचायत में। सरकार की मंशा है कि जो बरसों से गरीब लोग बैठे हुए हैं, उनका कब्जा है, उनका अधिकार है, उनको मिलना चाहिए। तो फॉलोअप शिविर में 2 बार कैंप लग गए। 21 तारीख को भी कैंप लगा, 21 अक्टूबर को। तो उन्होंने कहा कि भाई एमएलए साहब नहीं आए, इसलिए आपका पट्टा नहीं दिया जाएगा कि उनके साइन बाकी है। जब कल फॉलोअप शिविर था तो कल इन्होंने यूँ कहा कि नहीं, ये उद्घोषणा होनी बाकी है और इसको हम देखेंगे तो देंगे। एक बार उनको जनता से कहा कि आपको शाम को दे देंगे, फिर बाद में कहा कि नहीं, अब नहीं मिलेगा, वो बाद में हम देख के फिर देंगे। जब इनके अधिकारी ने देख लिया, पटवारी ने देख लिया, गिरदावर ने देख लिया, कमेटी के पूरे साइन हो गए, खाली एचडीएम के साइन नहीं हुए, तो 2-4 लोग हैं, उन्होंने कहा कि भाई एचडीएम से हमसे मांग कर रहे थे कि कागज़ के ऊपर वजन रखना पड़ता है, ऐसे थोड़ी अलॉटमेंट कर दूंगा। ये बता रहे हैं कि 15-15 हज़ार रुपये इनसे मांगे हैं, तो ये भी हमने मुकदमा दर्ज कराया। और मैं वहाँ से चला गया हूँ भाई, जो भी कंप्लीट कागज़ नहीं हुए हैं उसको आप कर दें। मैं वापस आ रहा हूँ, मेरा पर्सनल कोई काम था, वहाँ से मैं 4:30 बजे वापस पंचायत में, वहाँ से सुना कि भाई नहीं, अलॉटमेंट नहीं कर रहे हैं। तो जनता ने मुझे भी कहा कि तुम अलॉटमेंट जो हमको कागज़ दे के जाओगे, तो मुझे भी जनता ने वहाँ बिठा दिया। और आम लोग थे, जो 4-5 पंचायत के लोग थे, उन्होंने ताला लगा दिया, प्रशासन अंदर था, तो पब्लिक ने किया और मुझे भी वहाँ बिठा दिया पब्लिक ने। और इन्होंने समझाइश हो गई, बात हो गई, तो कैंप लगा के आपको पट्टा मिल जाएगा। इन्होंने रात को फिर एडीएम ने, कलेक्टर ने, एसपी ने ज़बरदस्ती, जो एक आदिवासी जो तहसीलदार है, उसको मोहरा बनाया कि तू एफआईआर कटवा, नहीं तो तुझे सस्पेंड करती हूँ। क्यों भाई? पहले भी उसके साथ ऐसा हुआ है, हर बार ऐसा होता है। मतलब यहाँ आदिवासियों का शोषण हो रहा है। आदिवासी बरसों से बैठे हुए हैं, अपने ज़मीन का हक मांग रहे हैं, सरकार भी चाह रही है, लेकिन प्रशासन, उनके पास पैसा जाए तो हम अलॉटमेंट निकाह करें, ऐसी इनकी नीति है। जो आज हम आए हैं, भाई हमारे खिलाफ इन्होंने मुकदमा किया है, भले मेरे खिलाफ मुकदमा करो, मैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि 60 लोगों के जो गरीब हैं, बेचारे जानते नहीं है, उनके जो मुकदमा किया है वो मुकदमा वापस ले। और मैंने तो एमएलए पद से आज इस्तीफा भी दे दिया है। मैं जनता की आवाज़ उठाता रहूँगा, गरीब की आवाज़ उठाता रहूँगा, और आदिवासियों के साथ शोषण कभी, और 36 कौम की जो भी गरीब हैं उनकी मांग उठाता रहूँगा। और इन्होंने जिस तरह से जो ऐसा बनाया है, प्रशासन जो हावी हो रहा है, जो जन कल्याणकारी सरकार की योजना है उसको फेल करना चाह रहा है, इसलिए आम व्यक्ति समझ रहा है कि ये क्या करना चाह रहे हैं। आज आदिवासियों के नाम पर जब राहुल जी ने कहा बेणेश्वर में जल, जंगल और ज़मीन इनका अधिकार है और उनको मिलना चाहिए, लेकिन बरसों से बैठे हुए प्रशासन इसको अनदेखी कर रहा है। तो मेरा सरकार से निवेदन है, तुरंत प्रभाव से ऐसे जो अधिकारी हैं यहाँ जिले से इसको हटाएं। और ये हमारी आवाज़ दबाना चाहते हैं, लेकिन मेरे साथ पूरी जनता है, आम व्यक्ति है, गरीब जनता है, उनकी आवाज़ में उठाता रहूँगा, भले मैं एमएलए रहूँ। जनता है, उनकी आवाज़ में उठाता रहूँगा, भले मैं एमएलए रहूँ या नहीं रहूँ। लेकिन जिस तरह से गरीबों के साथ ये प्रशासन वाले जो अधिकारी जो अन्याय कर रहे हैं, उस अन्याय के खिलाफ मैं रोड पे उतरूँगा, धरना करूँगा, आंदोलन करूँगा। लेकिन जिस तरह से उन्होंने आज ये आधी रात को तहसीलदार को उठा के ज़बरदस्ती हम पे मुकदमा करा, ये बिल्कुल झूठा मुकदमा है। ताला ग्रामीणों ने लगाया, मुझे भी ग्रामीणों ने बिठाया था, तो मैंने तो ग्रामीणों पे मुकदमा नहीं किया भाई। मैंने तो समझा इसकी कि तुम्हारा पट्टा दिला के जाऊँगा, शांति रखो। मैं भी ग्रामीणों पे भी 4-5 पे मुकदमा कर सकता था, मैंने मुकदमा नहीं किया ग्रामीणों पे, लेकिन प्रशासन ने उल्टा मुझ पे और ग्रामीणों पर मुकदमा कर दिया। 7 महीने तक आपने क्या किया? 7 महीने तक आपका अलॉटमेंट कैंप में आपको जो भी वास्तविक है उसका अधिकार उसको मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आदिवासियों के साथ हर हमेशा शोषण हो रहा है और शोषण होता आ रहा है। तो आदिवासियों को यूँ नहीं, जिसका अधिकार मांग रहा है, मैंने विधानसभा में भी कहा है, जनसंख्या के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए, प्रशासनिक सेवा में 12 में से 6% आरक्षण मिलना चाहिए। और हमारा जो अधिकारी लगता है उस अधिकारी को हर बार टारगेट कराते हैं। जो बिछोड़ा थानेदार था इंद्रजीत परमार, उसके नाक पे लगी, वो आधा घंटा पहले नहीं जाता तो मर जाता, लेकिन सबने अधिकारी मिलके उस इंद्रजीत को टारगेट किया, क्योंकि वहाँ पर उसने करोड़ों दारू शराब पकड़ा वहाँ बिछोड़ा थाने में। उसके बाद से कितनी दारू वहाँ से पकड़ी बताओ?
जो काम करता है उसको बदनाम किया जा रहा है, वो जो काम नहीं करता उसको अवार्ड दिया जा रहा है। इस तरह से जो प्रशासन कर रहा है, मैं इस प्रशासन के खिलाफ हूँ। और जिस तरह से आदिवासियों का शोषण हो रहा है, मैं आदिवासियों के साथ शोषण नहीं होने दूंगा और इनका जो हक है, अधिकार है, उसको दिला के रहूँगा। यही मैं कहना चाहता हूँ।